तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस। सामने आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, कोई वर्ड लिखा टेबल जिसको कि लिख दिया गया VCD&G, तो चेयर को क्या लिखा जाएगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप कंपेयर करेंगे कि इनमें क्या रिलेशन बन सकता है। जैसे मैं अगर फर्स्ट लेटर दोनों का कंपेयर करूं तो फर्स्ट लेटर यहाँ पे लिखा हुआ है T, यहाँ पे है V। T की प्लेस वैल्यू होती है 20, V की होती है 22, यानी कितना डिफरेंस बना इन दोनों में 2 का। ठीक है, तो यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है वो क्या किया गया, दोनों में +2 कर दिया। इसी तरह से अगर A और C की बात करूं तो यहाँ पर भी +2 कर दिया गया। इसी तरह से मैं B और D की बात करूं तो यहाँ पर भी +2 कर दिया गया। सिमिलरली L और N में भी +2 हो रहा है। ठीक है, और सिमिलरली E और G में भी क्या हो रहा है, +2। तो यानी हर एक लेटर में +2 करके लिख दिया गया। तो देखो बड़ा ही आसान है, क्योंकि हम सिंपली देख सकते हैं भाई T+2V, A+2C, B+2D। तो हर एक लेटर में क्या किया जा रहा है, प्लेस वैल्यू में +2 किया जा रहा है। तो सिमिलरली अगर मैं C में प्लस करूंगा +2, तो C की प्लेस वैल्यू 3 और +2 करने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, E। इसी तरह से अगर H में +2 करेंगे तो H में प्लस करने पर क्या आ जाएगा, H8 + 2 10, यानी कि J। इसी तरह से A में करेंगे अगर, तो A में करने पर क्या आएगा, C। I में अगर आप करेंगे तो क्या आ जाएगा, K। और R में अगर करते हैं तो आंसर T। ये लीजिए, बड़ा ही सिंपल सा आंसर था। ठीक है, तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन की, तो दूसरा क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ था, शाउट। अगर आप शाउट में QRLEP लिख रहे हैं तो देखो S में क्या प्लस या माइनस कर सकते हैं कि Q आ जाए। तो देखो S में -2 किया जा सकता है। ठीक है, H में लेकिन फिर क्या करें, अगर -2 करें R, H और R में तो बहुत जो है मतलब डिफरेंस है, तो यहाँ पर आसपास हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो देखो अब जब ऐसा नहीं है तो हम दूसरा क्या लॉजिक लगाएंगे, दूसरा कुछ और लॉजिक लगेगा। ठीक है, वो क्या था कि अगर मैं S में माइनस कर दूँ 3, ठीक है, S में -3 कर दूँ और इसकी जगह क्या आ जाएगा, P। H में अगर मैं -3 कर दूं, इसकी जगह क्या आ जाएगा, E। O में अगर सिमिलरली माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, L। और सिमिलरली यहाँ पर U और सिमिलरली यहाँ पर T। यानी हर एक लेटर में -3 किया गया और लिख दिया गया उसको रिवर्स सीक्वेंस में। रिवर्स S का अपोजिट यहाँ, H का जो होता है यहाँ पर, O का यहाँ, ठीक है, U ये हो गया और T Q हो गया। मतलब सीक्वेंस को रिवर्स सीक्वेंस में रखा गया। तो सिमिलरली अगर मैं देखो यहाँ पर मैं करूँगा क्या कि अगर S में -3 करूँगा यहाँ पर, ठीक है, S में अगर मैं -3 कर रहा हूँ तो S में -3 करने पर कितना आएगा, P। लेकिन उसको उसके नीचे नहीं, यहाँ सबसे पहले लिखा जाएगा, यानी जो फर्स्ट लेटर है वो क्या बनेगा, P। इसी तरह से B में अगर मैं -3 करूँगा तो B में -1 करने पर A, -2 करने पर Z और -3 करने पर Y। लेकिन इसको यहाँ नहीं लिखा जाएगा, लिखा कहाँ जाएगा, बिल्कुल लास्ट में ले जाकर Y। इसी तरह से O में -3 करेंगे 15, -2 अगर आप करेंगे तो L जो है वो यहाँ पर आएगा। फिर इसी तरह से इस O का L भी यहाँ पर आएगा और K का जो है वो कहाँ आ जाएगा, अगर K में -3 करेंगे S तो वो यहाँ पर, और ऑलरेडी यहाँ पर P लिखा ही हुआ था। तो यानी B -3Y, O -3L, O -3L, K -3H और S -3P। तो ये आपका जो है इस क्वेश्चन का आंसर बन गया। ठीक है, तो अब मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट लेटर को फर्स्ट लेटर के साथ ही कनेक्ट किया जाए, उनको रिवर्स सीक्वेंस पे भी रखा जा सकता है। लेकिन हमने देखा यहाँ से कि हर एक में बस -3 किया जा रहा था। ठीक है, तो यही कुछ हमने यहाँ से पैटर्न देखा। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ यहाँ से इस क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें भी कुछ और था पैटर्न क्या था कि अगर मैं D को अगर F लिख रहा हूँ तो +2 हो सकता है, लेकिन अगर O में फिर +2 करें तो L बनता ही नहीं, क्योंकि फिर तो Q होना चाहिए था। तो मतलब ऐसा सीक्वेंस नहीं है। तो यहाँ पर देखो क्या था, हमने एक जिगजैग पैटर्न यूज़ किया, कुछ ऐसा। ठीक है, ये पैटर्न यूज़ किया, मीन्स जो D का कोड है वो कहाँ, U के नीचे, जो U का कोड है वो D के नीचे और O अपनी जगह। तो देखो D का कोड क्या बना, W, O का कोड क्या बना, F, और O का यहाँ सॉरी U का कोड F और O का कोड जो है वो L। तो देखो D और W में क्या कनेक्शन है, D का अपोजिट लेटर होता है W, O का अपोजिट होता है L और U का अपोजिट होता है F। यानी कुछ इस तरह से हमने इसको किया। अगर मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करके दिखाऊँ आपको, ये लिखा हुआ है सपोज DOU, तो O का अपोजिट F यहाँ पर, सॉरी U का अपोजिट F यहाँ पर, O का अपोजिट L उसी के नीचे और D का अपोजिट W यहाँ पर। तो FLW आपको यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, इस सीक्वेंस में रखा। इसी तरह से 2 हाफ में बांटा था इसको, फर्स्ट 3 एंड लास्ट 3। तो B का अपोजिट Y लास्ट में, E का अपोजिट V यहाँ पर और L का अपोजिट O इसके नीचे। तो सिमिलरली अगर हम क्रिएट का कोड निकालेंगे तो इसको भी हम इसी तरह से जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
तो सबसे पहले किसका कोड आएगा, ई का, यानी ई का जो ऑपोजिट है कौन सा, वी। यहाँ पर इस तरह से वी आ गया। अब यहाँ पर वी के बाद में हम क्या करेंगे, ये आ गया यहाँ पर वी। वी के बाद अब दूसरा कौन सा आएगा यहाँ पर, आर का अपोजिट यानी आई। सी का अपोजिट चला जाएगा थर्ड प्लेस पर यानी कि एक्स। सिमिलरली फिर से ई का कोड यहाँ पर आएगा वी, फिर किसका आएगा टी यानी कि जी आ जाएगा टी का अपोजिट, और फिर लास्ट में किसका, ए का अपोजिट यानी कि जेड। तो ये जो है यहाँ से आपका आंसर बन गया। ठीक है, मीन्स सिर्फ अपोजिट लेटर लिखे थे लेकिन इस पैटर्न पर। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपको फ्रेम किए जा सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पर, तो देखो एस और वी में क्या कनेक्शन था, एस होता है कितना 19, वी कितना होता है जो है 22, तो यानी क्या किया गया +3। एच और के में अगर मैं देखूं तो 8 एंड 11 क्या किया गया +3। ओ में और एल में कनेक्शन देखूं तो ओ है 15, एल है 12, तो यानी क्या किया गया -3। ई और बी में देखूं 5 और 2, तो यानी -3। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट 2 में +3, लास्ट 2 में -3, ये हमने यहाँ पर सीक्वेंस रखा। तो सिमिलरली हम भी यही करेंगे कि फर्स्ट 2 में +3 लास्ट 2 में -3, इस तरह से इसको जो है सॉल्व किया जाएगा। तो f में से -3 अगर हम करते हैं, सॉरी f में अगर हम +3 करेंगे तो कितना बन जाएगा i में अगर हम +3 करेंगे तो 9 + 3 12 यानी कि l। अब देखो n में क्या करना है, हमें -3, क्योंकि आखिरी वाले 2 में -3 किया गया था, तो n होता है 14 -3 करने पर 11 यानी कि k, और d में -3 करेंगे तो 4 - 3 1 यानी कि a। तो ये जो है आपका आंसर बन गया ILKA। तो इस तरह से जो है लेटर्स की प्लेस वैल्यू को प्लस माइनस जो है उनको यूज़ कर लेगा, उनके ऑपोजिट लेटर्स को यूज़ कर लेगा। लिखने के लिए अलग अलग सीक्वेंस हो सकते हैं, जैसे यहाँ पर रिवर्स पैटर्न था, यहाँ पर सिंपल था, यहाँ पर ये जिगजैग जो है क्रॉस पैटर्न यूज़ कर लिया। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। देखते हैं कुछ और क्वेश्चन। तो चलिए मूव करते हैं कुछ और क्वेश्चंस पर। तो जैसा आपको दिख रहा है कि सामने मैंने 4 क्वेश्चंस रखे हैं, 1 बाय 1 आइए इनको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन था कि अगर डिफाइन को DEFIN लिखा जा रहा है तो यूनिक को हम क्या लिखेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर आपको ऐसा भी लग सकता है कि अब शुरुआत में जो था ये इनको ऐसे रखा, यहाँ पर फिर F और E को मतलब कैसे मैनेज कर दिया, कैसे इनको जो सीक्वेंस में लिया है कुछ समझ में नहीं आया, मीन्स कुछ पैटर्न नहीं बना। तो देखिए यहाँ पर इनको की कोई रीअरेंज नहीं किया था, जबकि इनको फिक्स किया गया था, इनको जो है अरेंज कर दिया गया था, इनको शफल करने की बजाय अरेंज किया था डिक्शनरी पैटर्न पर। अगर हम इन 4 वर्ड्स को देखें, इन सारे के सारे लेटर्स को देखें जितने भी यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो इनमें सबसे पहले अल्फ़ाबेट में कौन मिलेगा हमें, D, उसके बाद E, देन अगेन E, देन F, देन I और देन N। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इन सारे लेटर्स को अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में अरेंज कर दिया गया। तो डिफाइन का जो कोड था वो बन गया DEEFIN। सिमिलरली अगर हम बात करें यूनिक की, तो यूनिक में सबसे पहले कौन आएगा, E सबसे पहले हमें दिखाई पड़ेगा, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे E। ठीक है, E के बाद देन कौन दिखाई पड़ेगा हमें, I, तो उसके बाद हम प्लेस किसका रख देंगे यहाँ पर, I का। I के बाद हमें देखो यहाँ पर दिखाई पड़ेगा कौन, N, तो हमने यहाँ पर लिख देना है फिर किसको, N को। N के बाद देखो अभी U बचा हुआ है, यहाँ पर Q है और U है, तो सब इन दोनों में पहले आएगा, इन तीनों में Q। इसके बाद जो दोनों बचे हुए U हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर जो 6 लेटर थे इन सभी को हमने अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में अरेंज कर दिया। तो ये इसका कोड बन गया यूनिक का EINQUU। तो कुछ इस तरह से इसको हमने रीअरेंज करके आंसर बना लिया। तो देखिए कि ये भी पैटर्न हो सकता है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पर, तो लीस्ट लिखा हुआ था, अब यहाँ पर 5 लेटर्स हैं और यहाँ पर आपको दिख रहे हैं कि काफ़ी सारे ज़्यादा लेटर्स जो है लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया कि बड़ा ही सिंपल सा पैटर्न था। अगर हम देखें तो जो L है, ठीक है, L में हमें ये देखना है कि L के नेक्स्ट लेटर क्या होता है। L के बाद में कौन कौन से लेटर आते हैं, एक M और दूसरा N। तो शुरुआत में हमें क्या दिख रहा था यहाँ पर, M एंड N। E के बाद कौन कौन से लेटर्स आते हैं, एक F और एक G। तो यहाँ पर हमें कौन से दिख रहे थे, F एंड G। A के बाद कौन सा आता है, B और C। तो यहाँ पर कौन से लेटर्स दिखे हमें, B एंड C। S के बाद सिमिलरली T और U। तो यहाँ पर कौन से लेटर्स थे, T एंड U। और T में क्या के बाद U और V, तो लास्ट में क्या थे, U और V। सिंपल था, मतलब बहुत इजी था। क्या किया हमने यहाँ पर, हमने ये किया कि अगर L लिखा हुआ है यहाँ पर, तो L के जो आगे आने वाले दोनों लेटर्स हैं उनको यहाँ पर लिख दिया। सिमिलरली E था तो E के आगे आने वाले F और G। A था तो B और C। S था तो T और U, एंड T था तो U एंड V। इस तरह से सारे लेटर्स को हमने लिख दिया। तो इसका कोड फाइंड आउट हम यहाँ से कर चुके। अब सिमिलरली हमें कॉज को जो है कोड देना था, तो C लेटर लिखा हुआ है, C के आगे जो लेटर आएगा वो क्या आएगा, D, और इसके आगे वाला लेटर E। तो यानी C के लिए आगे आने वाले दोनों लेटर्स को हमने लिख दिया। सिमिलरली A के लिए कौन आएंगे यहाँ पर, B एंड
C, U के लिए कौन आएगा V एंड W, S के लिए T एंड U और E के लिए F एंड G। तो ये किसका कोड बन गया, कॉज का, DE, BC, VW, TU एंड F और G। तो ये यहाँ पर सीक्वेंस हमने अरेंज कर दिया और इसका कोड फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो हमने पहले क्वेश्चन में देखा अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस में लगा दिया, दूसरे में देखा कि कुछ प्लस करके आगे लिख दिए गए, एक की बजाय 2 लेटर्स लिख दिए गए। तो ऐसा पैटर्न भी आपको देखने मिल सकता है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहाँ पर वर्स्ट की, तो एक वर्ड लिखा हुआ था, देखो बस इसको कुछ नहीं किया गया, सिंपली इसको बस रीअरेंज किया, इसको शफल किया था। कैसे, कुछ इस बेसिस पर। ठीक है, यहाँ पर टी को उठा के यहाँ रख दिया, ए को यहाँ पर ही रखा, डब्ल्यू यहीं पर, इसके बाद इसको एज इट इज़ यानी यहाँ पर आ गया सी, फिर इनको कुछ इस सीक्वेंस में रीअरेंज किया गया। यहाँ पर कौन आया, डब्ल्यू, ई अपने प्लेस पर बना रहा और एच जो है लास्ट में चला गया। तो ये कोड आपको एज इट इज़ दिख रहा होगा, TAWCDEH, TAWCDEH। तो यानी इसी पैटर्न पर हम इनको भी यहाँ पर रीअरेंज करेंगे, इसको सेम रखा जाएगा, ये यहाँ पर इस तरह से अरेंज होंगे। ठीक है, सबसे पहले कौन आएगा, S, इसके बाद यहाँ पर E, देन यहाँ पर N। ठीक है, इसके बाद T अपने प्लेस पर रहेगा, S फिर से यहाँ पहले आ जाएगा, इसके बाद यहाँ पर E और लास्ट में कौन आ जाएगा, L। तो ये इसका कोड बन गया SENTSEL। तो यहाँ पर भी हम इसको लिख सकते हैं SENTSEL, ये इसका कोड बन जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। बस क्या किया था, इनको जो है रीअरेंज कर दिया गया था, इनको शफल कर दिया गया था एक सीक्वेंस में, इस क्रॉस स्टार पैटर्न पर। तो ऐसे पैटर्न पर अरेंज कर दिया जाता है कई बारी। इसकी बात करते हैं, देखो फेरिस को कुछ लिख दिया गया है ERSFRI, तो इसको ऐसा कैसे लिखा, तो जरा इसको भी जानते हैं। देखो हमने क्या किया, ऑल्टरनेट सीक्वेंस में इन वर्ड्स को उठाया। जैसे सबसे पहले किसको, ई को पिक किया, पहले वाले को छोड़ दिया। ठीक है, इसके बाद इस आर को छोड़ दिया, नेक्स्ट वाले आर को पिक किया, फिर आई को छोड़ दिया और किसको पिक किया, एस को। तो पहले हमने ERS, तो हमें दिख रहा है ER एंड देन S। इसके बाद पहले कौन बचा था, F, फिर ये R और फिर ये I, तो इसलिए F, R और I यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम लैपटॉप की बात करें तो पहले हम L को छोड़ देंगे, किसको पिक करेंगे, A को, ए के बाद किसका सीक्वेंस आएगा, टी का, और टी के बाद किसका सीक्वेंस आएगा, पी का। तो पहले आएगा यहाँ पर ए, फिर कौन सा यहाँ पर टी, इसके बाद पी। अब जिसको हमने ड्रॉप कर दिया था एल, तो वो कौन आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद कौन सा था, पी, पी को ड्रॉप किया था तो पी, और लास्ट में किसको ड्रॉप किया था, ओ को, तो ये यहाँ पर आ गया। और इसका जो कोड है वो क्या बन गया, ATPLPO। तो ये यहाँ पर जो है इनके आंसर्स हमें मिल गए। ठीक है, तो इस तरह से हमें कुछ क्वेश्चंस फ्रेम मिल सकते हैं। बढ़ते हैं कुछ और एग्जांपल्स पर। यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इसमें हमने देखा अल्फ़ाबेटिकल सीक्वेंस, इसमें हमने देखा कि नेक्स्ट 2-2 लेटर्स लिख दिए, यहाँ पर देखा केवल शफल कर दिया, यहाँ पर देखा तो ऑल्टरनेट ऑर्डर में पिक किया। तो मैं आपको ये अलग अलग पैटर्न्स पर क्वेश्चन दिखा रहा हूँ कि किस किस तरह से क्वेश्चंस को फ्रेम किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे पहले जो 4 क्वेश्चंस हमने देखे थे उनमें हमने देखा था कि कैसे +1 या +-1 या फिर डिजिट्स हम कैसे कैसे करके जो है क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं। तो ये मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से आपको जो है पैटर्न्स का पता चल जाएगा और आपको समझ आएगा, आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे। तो बढ़ते हैं अगले कुछ और क्वेश्चंस पर। तो चलिए मूव करते हैं कुछ और अगले क्वेश्चंस पर। क्वेश्चन है सामने कि ब्राउज को लिखा जाता है BIFEJE। तो देखिए आइए देखते हैं कैसे इसको ऐसा कुछ लिख दिया गया। तो अगर मैं देखिए यहाँ से B की प्लेस वैल्यू की बात करता हूँ सपोज, तो कितना है 2, R की अगर मैं बात करूँ तो 18, O की बात करूँ तो 15, सिमिलरली ये 23 हो गया W, S कितना हो गया 19 और E कितना हो गया 5। ठीक है, अब देखो क्या किया गया, यहाँ पर इनका कर दिया गया डिजिट सम। और डिजिट सम का मतलब क्या है, डिजिट सम का मतलब ये है कि जो डिजिट्स थी उनको आपस में जोड़ दिया गया। जैसे अगर मैं 2 की बात करूँ, 2 का डिजिट सम कितना रहेगा, 2 ही रहेगा। 18 का अगर मैं डिजिट सम करता हूँ यहाँ पर तो 8 + 1 कितना बनेगा 9। सिमिलरली 5 + 1 ये कितना बन जाएगा 6। सिमिलरली 3 + 2 कितना बन गया 5। सिमिलरली 9 + 1 कितना बनेगा 10, और ये सिंगल है तो इसलिए 5 ही रह जाएगा। तो हमें कुछ नंबर्स मिले 2, 9, 6, 5, 10, 5। अब देखो क्या किया गया, सेकंड 2 लिखा हुआ है तो सेकंड लेटर कौन सा होता है, B। 9 लिखा हुआ है तो 9th लेटर कौन सा होता है, I। 6 था तो 6th लेटर F, 5 था तो 5th लेटर E, 10 था तो 10th लेटर J हो गया, और 5 था तो 5th लेटर E हो गया। ठीक है, मीन्स
इन जो लेटर्स थे इनकी प्लेस वैल्यूज जो थी उनका डिजिट सम किया और उन प्लेसेस पर आने वाले लेटर्स को लिख दिया गया। ठीक है, तो मिडिल का अगर हमें कोड फाइंड आउट करना हो तो मिडिल की प्लेस वैल्यू यानी m की प्लेस वैल्यू होती है 13, डिजिट सम करोगे तो कितना बनेगा 4, i की प्लेस वैल्यू 9, डिजिट सम भी 9 रहेगा, d 4 रहेगा, d अगेन 4, l की प्लेस वैल्यू होती है 12, 2 + 1 कितना बन गया 3 और e की प्लेस वैल्यू होती है 5। तो ये कुछ हमें नंबर्स मिल गए। अब इन्हीं प्लेसेस पर आने वाले लेटर्स को हम लिख देंगे। फोर्थ लेटर कौन सा हो गया d, सिमिलरली नाइन्थ लेटर कौन सा हो गया i, फोर्थ लेटर अगेन d, देन फोर्थ लेटर अगेन d, थर्ड लेटर हो गया c और फिफ्थ हो गया आपका e। तो कोड बन गया DID ठीक है, तो ये हमने किसका कोड फाइंड आउट कर लिया, मिडिल का। अब सिमिलरली अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लिखा हुआ था बैट को लिखा जा रहा है GHG। तो देखो यहाँ पर और थोड़ा सा डिफरेंट लॉजिक जो है वो था और इसी कंसेप्ट को यानी इसी डिजिट सम के कंसेप्ट को आगे बढ़ाया गया था। कैसे, B का अपोजिट क्या होता है Y, A का अपोजिट Z और T का अपोजिट G। Y की प्लेस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ तो कितनी होती है 25, डिजिट सम कर दिया 2 और 5 को ऐड कर दिया गया आपस में तो कितना बना 7। सिमिलरली Z की प्लेस वैल्यू की अगर मैं बात करूँ कितनी होती है 26, दोनों को ऐड किया गया कितना बना 8। G की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 7, डिजिट सम भी कितना रहेगा 7, तो 7 8 7, तो सेवन्थ लेटर G, एट्थ लेटर H और सेवन्थ लेटर G। यानी अब की बार क्या किया गया, अब की बार कुछ ऐसा कर दिया कि जो प्लेस वैल्यूज़ थी यानी उनकी डायरेक्ट लेटर्स की डायरेक्ट प्लेस वैल्यूज़ ना यूज़ करके उनके ऑपोजिट लेटर्स की प्लेस वैल्यू को यूज़ किया गया और उन प्लेसेस पर आने वाले लेटर्स को यानी उनका डिजिट सम किया और प्लेसेस पर आने वाले लेटर्स को लिख दिया। सिमिलरली अगर मुझे बॉल का चाहिए कोड तो B का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट Y, प्लेस वैल्यू का डिजिट सम करेंगे तो 7, A की प्लेस वैल्यू, A का अपोजिट Z, प्लेस वैल्यू का डिजिट सम करोगे तो 8, L का अपोजिट F, प्लेस वैल्यू का डिजिट सम हो गया 6, अगेन 6, तो 7 8 6 6, तो सेवन्थ लेटर हो गया G, एट्थ लेटर हो गया H, सिक्स लेटर F, देन अगेन 6 लेटर F। तो ये बन गया किसका आंसर, बॉल का GHFF और यही हमारा क्या हो गया आंसर यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पर इस कोड को देखा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ था ड्राइड को लिखा गया है 10, स्ट्राइक को लिखा गया है 12, तो स्किड का कोड हमसे पूछा। देखो मैंने एक पैटर्न लिखवाया था टोटल नंबर ऑफ लेटर्स, यहाँ पर मैं अगर मैं बात करूँ कितने टोटल लेटर्स हैं 5, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो कितने लेटर्स हैं 6, 5 में मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर दें तो कितना बनेगा 10, 6 में अगर हम मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो कितना बनेगा 12। तो सिमिलरली यहाँ पर कितने लेटर्स हैं 4, इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना बनेगा 8। तो स्किड का जो कोड है वो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर हम मैंगो की बात करते हैं तो देखो मैंगो को 2 लिखा गया, अब लेटर्स भी उतने नहीं है, हम कुछ माइनस करते हैं तो भी बात नहीं बन रही। ठीक है, तो अब यहाँ से फिर आंसर आया कैसे, अगर हम आंसर की बात करें देखो हो सकता है कुछ लोगों को ऐसा लग रहा हो कि टोटल नंबर्स में से कुछ माइनस कर दिया तो 1 2 3 4 5 लेटर्स को 2 लिखा गया तो -3। अगर हम यहाँ देखें लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 में से आप -3 करेंगे तो 4 तब भी नहीं आना चाहिए था, फिर 5 होना चाहिए था। तो वो लेटर वो जो पैटर्न है वो लॉजिक यहाँ पे नहीं लगता। तो फिर क्या था, अगर मैं यहाँ से काउंट करूँ नंबर ऑफ वॉवेल्स, मैंगो में कितने वॉवेल्स हैं, एक A एक O, कितने 2, तो इसलिए इसका कोड 2 बन गया। सिमिलरली अगर मैं क्राइटेरिया की बात करूँ तो 1 2 3 एंड 4, हाउ मेनी वॉवेल्स आर देयर 4, तो कोड क्या दे दिया 4, मीन्स नंबर ऑफ लेटर्स, किसी भी वर्ड में कितने लेटर्स हैं उनको काउंट करके लिख दिया गया और आंसर बना दिया 4। अब यहाँ पर अगर देखें तो एकमात्र वॉवेल आई है, तो जो इसका कोड है वो क्या बन जाएगा 1 और वो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ से हमने कुछ और पैटर्न देखे, प्लेस वैल्यूज का डिजिट सम किया जा सकता है, ऑपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू का डिजिट सम कर सकते हैं, यहाँ से टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पे बेस्ड क्वेश्चन बन जाते हैं, या फिर वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को काउंट करके लिखा जा सकता है। मैंने यहाँ वॉवेल्स काउंट किए थे, कई बार क्या करता है सिर्फ कॉन्सोनेंट्स काउंट करके लिख देता है। तो ये चीज़ें आपने चेक करनी है जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ, देखते हैं कुछ और। देखो क्वेश्चंस, अब ये देखो नंबर्स में दिए गए सारे क्वेश्चंस, यहाँ पर ये 16, ये 0, ये 3 2 1 8, ये 5 3, सारे के सारे जो कोड्स हैं वो नंबर में दिए गए हैं। मीन्स ये क्वेश्चंस किस पर बेस्ड है, अब नंबर कोडिंग पर। तो देखो नंबर कोडिंग में भी कुछ चीज़ें होती हैं, जनरली कुछ चीज़ें दोनों में सेम रहती हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें डिफरेंस भी होंगी। जैसे ब्राउन को कोड दिया गया 5, स्किल को दिया गया 3, तो डेटम का कोड क्या होगा ये आपने फाइंड आउट करना है। अब देखो बड़ा ही ईजी है, कैसे, जैसे मैंने जब पैटर्न्स लिखवाए थे कि कौन कौन से पैटर्न के बेसिस पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो मैंने उसमें लिखवाया था
प्लेस वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर लेटर। ठीक है, याद आ गया होगा आपको। तो देखो यहाँ पर अगर मैं आखिरी लेटर की यानी लास्ट लेटर की बात करूँ, प्लेस वैल्यू कितनी है 14, और अगर 1 और 4 को जोड़ दिया जाए यानी डिजिट सम कर दिया जाए तो कितना बनेगा 5, तो यहाँ से 5 हमें मिल गया। सिमिलरली अगर मैं L की प्लेस वैल्यू की बात करूँ तो कितनी होगी 12, 1 + 2 अगर कर दिया जाए तो रिजल्टेंट कितना होगा 3, इसलिए स्केल का कोड 3। तो डेटम का अगर कोड फाइंड आउट करना हो तो M की प्लेस वैल्यू 13, 1 + 3 कितना बनेगा, यहाँ पर आ जाएगा आंसर 4। तो आखिरी लेटर की प्लेस वैल्यू को लिया और उसका डिजिट सम करके सामने कोड बना दिया, सिंपल था। सिमिलरली अगर मैं बास्केट की बात करूं तो इसको 42 दिया गया। तो देखो बास्केट में लेटर्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 लेटर्स हैं। अगर मैं कहूँ 6 का नेक्स्ट नंबर क्या होता है तो नंबर होता है 7, और दोनों की अगर मल्टीप्लाई कर दी जाए तो रिजल्टेंट कितना आएगा 42। सिमिलरली चेयर में कितने लेटर्स 5 का नेक्स्ट लेटर 6, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो रिजल्टेंट 30 आएगा। विल टोटल नंबर ऑफ लेटर्स 4, मल्टीप्लाई अगर इसके नेक्स्ट नंबर से कर दी जाए तो 5 आएगा। ठीक है, यानी कि 5 नेक्स्ट लेटर हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई कर दें तो रिजल्टेंट कितना होगा 20, और यही क्या होगा हमारा आंसर। तो टोटल नंबर पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी फ्रेम हो जाते हैं इस तरह से, जैसे हमने देखा पिछले में डबल था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया यहाँ पर 20। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया कि जितने टोटल नंबर ऑफ लेटर्स थे उसमें उनके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई की। 6 का नेक्स्ट नंबर 7 है, 5 का नेक्स्ट नंबर 6 है, तो 4 का जो नेक्स्ट नंबर है वो क्या है 5, उससे मल्टीप्लाई की 20, आंसर आ गया। अब इसी तरह से देखो विंड को यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ पर देखो एक अलग लॉजिक था, और लॉजिक क्या था कि इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, WI और ND। ठीक है, अब W और I की प्लेस वैल्यूज देखो यहाँ पर मैं लिख के दिखाता हूँ। W की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 23, I की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 9, दोनों को अगर मैं जोड़ दूँ तो रिजल्टेंट बनेगा 32। इसी तरह से अगर मैं N और D की बात करूँ तो N की प्लेस वैल्यू होती है 14 और D की प्लेस वैल्यू होती है 4, दोनों का अगर मैं सम कर दूँ रिजल्टेंट की बात करूँ तो कितना होता है 18। तो ये 32 यहाँ पर आ गया, ये 18 यानी 18 यहाँ पर आ गया। ठीक है, इस तरह से हमने उसको कोड दे दिया। तो सिमिलरली अगर हम डील और यानी डील की बात करेंगे तो इसको भी डिवाइड करेंगे, ये कितना 4, ये कितना 5, ये कितना 1 और ये कितना 12, इनका सम करेंगे तो 4 + 5 9, 12 + 1 13 यानी कि 13, तो 913 जो है इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, इस तरह से भी कोड बन जाएगा। बोर्ड्स को लिखा गया 16, स्काई को लिखा गया 0, तो आम को बताएं अब क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कोई भी एक वर्ड लिख लिया। अब देखो यहाँ पर क्या किया था, जैसे मैंने अभी वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स पे प्रीवियस एक क्वेश्चन में भी काउंट किया था, तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। 2 वॉवेल्स थे हमारे इस वर्ड में पूरे में, एक था 15 और एक था A, दोनों की प्लेस वैल्यू 15 + 1 कितना बना 16, यानी जो वॉवेल्स थे केवल और केवल वॉवेल्स की प्लेस वैल्यू को ले लिया गया और उन सब की प्लेस वैल्यू जोड़ी और सामने लिख दी। O और A 15 + 1 इसलिए बन गया 16। अब स्काई में कोई वॉवेल ही नहीं है, जब वॉवेल नहीं है तो इसलिए उसको कोड कितना गया 0। आम में अगर हम देखें तो 2 वॉवेल हैं, ये भी 1 और ये भी 1, दोनों को प्लस करोगे रिजल्टेंट क्या आएगा 2, तो आम का जो कोड है वो भी क्या बनेगा 2, तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस तरह के काफ़ी सारे पैटर्न्स हो सकते हैं, जितने अभी हमने देखे, कुछ नियर अबाउट 15-16 क्वेश्चंस हमने देखे जो है नंबर और लेटर कोडिंग पर। तो ऐसे कुछ काफ़ी सारे कंसेप्ट्स बन सकते हैं, आप इनको एक बारी गो थ्रू करेंगे तो डेफिनेटली जब आप नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट कर रहे होंगे या एग्जाम में बैठेंगे तो ये चीज़ें आपके जो ब्रेन में स्ट्राइक करेंगी, माइंड में स्ट्राइक करेंगी कि कहीं ये वाला पैटर्न तो नहीं है या फिर ये पैटर्न तो नहीं है, तो डेफिनेटली आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टाइप की हम बात करेंगे, जहां पर आगे हम अलग अलग चीज़ों को देखेंगे। तो नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं कि और किस तरह से हमसे कोडिंग जो है पूछी जाती है।